साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, थंबनेल में देख ही रहे हो, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है। और नीट के एग्ज़ाम में जैसा पता ही है आपको, 200 क्वेश्चन आते हैं। 50 आपकी केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स, 50 बॉटनी और 50 जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी के 100 क्वेश्चनों का अपन डिस्कशन करेंगे। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी अपने को कंप्लीट पढ़नी है। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। गहरे जल में रहने वाले जो चावल के प्लांट हैं, उनमें अगर इंटरनोड को इलोंगेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। सबको पता ही आपको, ये इथाइलिन ये कार्य करता है, इथाइलिन हार्मोन। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन एक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट डियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध अगर कोई चीज जाती है, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कम से ज्यादा की तरफ कोई चीज मूव करती है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। और प्रेशर लगाने का मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 3। लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विच नेक्टर आर सीन इन। बड़े साइज के और रंगीन और सुगंधित फ्लावर जहां होंगे वहां किस प्रकार का पोलिनेशन होगा, इंसेक्ट के द्वारा। क्योंकि इंसेक्ट इन सब करेक्टर के कारण से क्या होंगे, फ्लावर पर आकर्षित होंगे और फ्लावर पोलिनेट होगा। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीफ मिजोफिल सेल आर पुट इन ए कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। क्या क्या टिश्यू कल्चर के अंदर लीफ की मिजोफिल सेल्स को डाला, किसके अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर। उसने क्या बनाया, कैलस का फॉर्मेशन किया। ये क्या कहलाएगा, डी डिफरेंशिएशन। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट कब हुई थी, रियो डी जेनेरियो में। वो हुई थी आपके 1992 के अंदर। 105 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 1992। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड एकदम ठंडा इथेनॉल डालते हैं, वो किसको अलग करता है, उससे संबंधित था ये प्रश्न। तो वो करता है आपके डीएनए। अपन ने जो यूनिट चला रखी है फोटोसिंथेसिस, उससे संबंधित प्रश्न आ गया। देखो ये, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपीएस2 आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के निर्माण के लिए केल्विन साइकिल के अंदर कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएस2 की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता ही है, 18 तो एनएडीपीएस2 एटीपी चाहिए थे और 12 क्या चाहिए, एनएडीपीएस2। 3 एटीपी चाहिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और 6 यहाँ पर जरूरत पड़ती है एक केल्विन साइकिल के अंदर। इसलिए 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएस2 इसका आंसर हो जाएगा। इन द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है आपके इकोसिस्टम वाले प्रोडक्टिविटी वाले चैप्टर में। जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। जीपीपी का मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना भोजन प्लांट ने बनाया वो उसका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन है। उसमें से जो खुद के रेस्पिरेशन में काम आ गया, लॉस हो गया, बाकी जो बचा उसको बोलते हैं एनपीपी। तो अगला यहाँ पर आर की फुल फॉर्म पूछ रहा है। आर का यहाँ पर मतलब है रेस्पिरेटरी लॉस, श्वसन में जितना हानि हुई वो। इन जीन गन मेथड अपन ने बायोटेक वाली यूनिट में पढ़ाई था। यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ, किसके बने होते हैं वो, जब अपन बमबारी करवाते हैं एक तरीके से जो किसी केमिकल जो कंपाउंड है उसको डालने के अंदर होस्ट सेल में डालने के लिए, तो वो होगा आपके किसके बना हुआ, टंगस्टन और गोल्ड का बना हुआ। द फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म किसको रेफर करता है, प्लियोट्रोपिज्म का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, वो आपको जानना है। तो सीधी सीधी परिभाषा दे रखी है, ए सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशन। एक सिंगल जीन के द्वारा कई सारे करेक्टर को अफेक्ट किया जा रहा है, वो कहलाता है प्लियोट्रोपिज्म। गिव बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, एसर्शन और रीजन। इन दोनों को पढ़ना है और दोनों का अर्थ आपको समझ में आए उसके हिसाब से आंसर देना है। पहला क्या दे रखा है, लेट वुड हैज फ्यूवर जाइलरी एलिमेंट विथ नैरो वेसल्स। ये बात सही है। और कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स, कैम्बियम विंटर के अंदर लेस एक्टिव होता है, ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों सही हैं और इसका एक बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही है। अमंग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रोसेस किस फेज में होती है, तो आपको पता ही है वो होती है एस फेज, सिंथेटिक फेज ही नाम है इसका। फेबेसी फैमिली के अंदर डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलियसी विच विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेमन
पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकेशन ऑफ फैमिली फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलिनेसी और लिलियसी। हालांकि तीनों फैमिली आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड का पर्सन ये बढ़िया बनता है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी दाई वाली, तो यहाँ पर वो इस पे लागू होती है। डाइडेल्फस और डाइथियस एंथर यहाँ पर पाए जाते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, इसकी भी अपन ने ट्रिक बनाई थी, आपको अगर याद है तो। एक्साइल प्लेसेंटेशन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाइना रोज है, पिटूनिया है और आपके लेमन है, नींबू है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस, अलग अलग एसएमएस करो, इसका भी अपन ने ट्रिक बनाई थी और वो आ जाएगा सिलेजिनेला और साल्विनेलिया। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन ए कॉलम ऑफ एयर इन एटमोस्फियर इज मेजर्ड, ओजोन परत की मोटाई है उसको किस प्रकार से नाप सकते हैं, किस यूनिट में नापते हैं, तो आ जाएगा आंसर आपके डी है, डोब्सन यूनिट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कोब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 117 का आंसर है टू ट्रेप पोलन ग्रेन को ट्रेप करने का इसका ये काम होता है। दो फिर दे रखे हैं, एसर्शन और रीजन, कथन और उसका कारण दे रखा है। पहला क्या दे रखा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस इज प्रोटोनिमा स्टेज, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोनिमा स्टेज ही होती है। और प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्ट फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल, ये बात भी सही है। तो 118 के अंदर भी 4, मतलब दोनों के दोनों कथन सही हैं। गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है, द फोर्सेज जनरेटेड ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट इन जाइलम साइज्ड आपके कोइलिंग ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर हाइट। अगला दे रखा है, ट्रांसपिरेशन सरफेस समटाइम्स 10 to 12 डिग्री इवोपरेट कूलिंग, दोनों बातें यहां पर भी सही हैं और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 119वें का 4 नंबर है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर ऑफ सम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन टू मैप देयर पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई, इसको किसने यूज किया था सबसे पहले, जो आपके बाद में तो बता दिया था, मैपिंग हो गई थी, रिकॉम्बिनेंट मैप बना था, लेकिन सबसे पहले किसने यूज किया था वो आपको बताना था, ये भी बताया हुआ अपना एल्फ्रेड ने यूज किया था। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ESTS किसको रेफर करता है, ESTS का मतलब होता है यहाँ पर क्या, ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। अपॉन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन DNA स्ट्रैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो, किस प्रकार का कलर होता है आपको पता ही है, ब्राइट चमकीला नारंगी कलर। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला क्या है, ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ATP 2 स्टेज के अंदर उपयोग होता है, एक नंबर बात। और फर्स्ट ATP इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कहाँ पर, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट या डाइफोस्फेट, दोनों बातें यहाँ पर सही है। तो ये वाली बात आ गई, ग्लाइकोलाइसिस वाले जो साइकिल है उससे प्रश्न है ये। अनइक्विवोकल प्रूफ दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाई, सबसे पहले प्रपोज किया था इसको 125वें का आंसर आपके एल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 4 में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चूज करना है। देखो यहाँ पर डेट्रीवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल अपरत जो है आपके किण्वन की क्रिया को परफॉर्म करते हैं, बात सही है यहाँ पर। 2 नंबर क्या है, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये बात भी सही है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, ये बात भी सही है। द डेट्रिटस फूड चेन बिगिनिंग विद द लिविंग से कहाँ होती है, ये तो सड़े गले पदार्थों से होती है, इसलिए डी वाला गलत हो जाएगा। अब देखो डी वाला गलत हो जाएगा ना, तो आपका आंसर वैसे ही पता चल जाएगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा इसका 4 नंबर। डी वाले के गलत होते ही ये आपका A, B और C आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखो, द रिएक्शन सेंटर, ये अभी अपना चल रहा है। PS फर्स्ट में कौन सा था आपको पता ही है, 700, और PS सेकंड के अंदर, फर्स्ट में 700 और सेकंड के अंदर 680, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। इन एंजियोस फ्रॉम द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सेक के अंदर आपके अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित संरचनाएं कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। इसमें देखो पहले जो भी आपको पता है उसके अनुसार चल सकते हो, द्विगुणित का तो अंदाज लगा ही सकते हो। तो द्विगुणित में देखो आपके सिनर्जिड द्विगुणित नहीं हो सकती, एंटीपोडल द्विगुणित नहीं हो सकती और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा आंसर, सिनर्जिड है वो तो हैप्लॉइड है, जाइगोट क्या है वो डिप्लॉइड है,
और आपके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN जो आके जाके एंडोस्पर्म बनाएगा वो क्या है आपके त्रिगुणित है। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी अपन ने पढ़ा था जब कि जल का जब आपके प्रकाश या अपघटन होता है तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, अपन ने रिएक्शन में लिखा था। आपको अगर याद आ रहा है तो आंसर आ जाएगा इसका मैग्नीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज मियोसिस इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेंट्रोवियर। सेंट्रोमियर के डिवीजन के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, एनाफेज। सेकंड 130 के अंदर आ जाएगा आंसर नंबर 2। सेलुलोज डज नॉट फ्रॉम द ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज। 131 है उसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर। इट डज नॉट कंटेंट कॉम्प्लेक्स हेलिकेज एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। अमंग द इविल क्वार्टेट which one is considered the most important causes driving extinction of species। 132 है उसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये लाइन टू लाइन पढ़िए एनसीईआरटी के अंदर। आप अगर सिंगल लाइन पढ़ोगे, हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम का पेपर है तो हिंदी वाले को थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस हो, पर आपको हिंदी में मिल जाएगा पेपर ये। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का रोल क्या है। अपन ने बनाया था एक रमा मैडम टीचर ऐसा कुछ था, रामोतार ऐसा ट्रिक बनाई थी। ये पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। तो पॉलीमरेज थर्ड का एक काम तो पक्का ही है, टीआरएनए। इसका मतलब इससे हो जाएगा टीआरएनए 5' आरएनए और एसएनआरएनए का निर्माण कौन करता है, आपके पॉलीमरेज थर्ड। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं 134 नंबर के अंदर, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये आपको बताना है। देखो इसको पढ़ो, क्या दे रखा है। एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन को नहीं डिस्क्राइब करती है, ये करती है प्राइमरी जाइलम या प्रोटोजाइलम जिसको बोलते हैं, इसलिए कथन तो गलत है। दूसरा, एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट। बिल्कुल, एक्सार्क का मतलब बाहर होता है ना, तो ये रूट के लिए था। और एंडार का मतलब अंदर होता है, तो इसका मतलब ये किसके लिए था, स्टेम के लिए था, उल्टा था। तो 2 नंबर तो सही है लेकिन 1 नंबर गलत है। क्लियर अपन ने देख रखा था। तो 134 के अंदर आंसर आ जाएगा 3 नंबर। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच सब स्टेजेस ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट इन मियोसिस। तो आपको क्या बताना है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में बताना है, कहाँ पर आपके होते हैं। तो ये आपको सीधा सीधा पता, रिकॉम्बिनेशन होगा ना तो पुनर्योगज कब होगा, जब आपकी पैकिंग होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर पैकाइटिन पैकिंग आ जाएगा। 136 में वही असर्शन और आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखो, इन जिम्नोस्पर्म पोलन ग्रेन आज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाय एयर। बिल्कुल सही बात है ये तो। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू इन द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया विच द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज। ये गलत बात है, इसका मतलब 1 सही है 2 गलत है। जो भी बैठ रहा है इसका देख लो। 136 के अंदर ए ट्रू और आर फॉल्स है, 2 नंबर आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। 4 में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देखो। एल्गल ब्लूम कोज्ड बाई एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्योर वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट फिशरीज। फिशरीज को प्रमोट नहीं करता, खत्म करता है वो तो फिश को। जब एल्गल ब्लूम बढ़ गया ना, इसका मतलब वो मछली पालन को खत्म करेगा। तो 137 के अंदर जो गलत स्टेटमेंट है वो पहला ही है। 138 के अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर कीमोओस्मोसिस। ये अपना पढ़ना बाकी है, इसी में चलेगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर ही। तो ओस्मोसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर जान लो। 4 नंबर चाहिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेसिस। मैच करना है, फेज दे रखी हैं और उनके कार्य दे रखे हैं। सीधा सीधा देखो, जो भी आपको पता उससे कर सकते हो आप। क्यूसेंट स्टेज है एक तरीके से, इनएक्टिव स्टेज सी होती है। तो सी के अंदर आपके 2। अब देखो इसी से क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपके। ए के अंदर 4 है, बी के अंदर 1 है। ए का मतलब एम फेज के अंदर क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है। G2 के अंदर आपके प्रोटीन आर सिंथेसाइज होते हैं और क्यूसेंट वाले हो गया। और G1 के अंदर क्या हो गया आपके, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाली बात होगी यहाँ पर। 139 के अंदर आंसर आ जाएगा आपके 2 नंबर। आगे देखो, मैच करना है इसके अंदर ही। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, प्लस प्लस, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट। तो यहाँ पर प्लस प्लस वाला कौन सा है, तो एक के अंदर आ जाएगा 4। कॉमनसेलिज्म का मतलब बताया था आपको, प्लस और 0, एक को फायदा और एक न्यूट्रल है। तो कॉमनसेलिज्म प्लस और 0 कौन सा है, 2 नंबर वाला है। 2 नंबर वाला हो गया ना। प्लस और 0 कौन सा है, 1 नंबर वाला, ठीक है। तो 1 में 4
और बी में 1, इतना बैठ रहा है, ये सही, 1 नंबर आ जाएगा। एमेंसेलिज्म का मतलब पता ही आपको, माइनस और 0, और पैरासिटिज्म का मतलब होता है प्लस और माइनस। 141 देखो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। गोज कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि दो एकदम से क्लोजली रिलेटेड नजदीकी स्पीसीज हैं। गोज ने क्या बताया था कंपटीशन वाले रूल के अंदर, कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, किसी सेम रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हैं, कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will be the eliminated eventually। 141 के अंदर एक स्टेटमेंट ये दे रखा है, ये बात सही है, अगर दो स्पीसीज साथ साथ कंपीट कर रही हैं और सेम रिसोर्सेज हैं तो एक को जाना ही पड़ेगा। इन जनरल कार्निवोरस आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाई कंपटीशन देन द हर्बीवोरस। तो ये स्टेटमेंट नंबर क्या हो गया, 2 नंबर। अब देखा जाए तो पहली बात तो सही है यहाँ पर, और दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। 142 देखो मैच करना है, यहाँ पर कुछ आपके न्यूट्रिएंट दे रखे हैं और आगे इनके काम दे रखे हैं, किसका क्या काम होता है वो यहाँ पर दे रखा है, आपको मैच करना है। देखो आयरन, आयरन सीधा सीधा है एक्टिवेटर ऑफ कैटालिसिस, ए के अंदर 3 है। जिंक है, जिंक है, जिंक का कार्य क्या है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले में आता ही है। उसके बाद में बोरोन सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, और मोलिब्डेनम का मतलब है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। आंसर हो जाएगा 142 में आपके 2 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, वो आपको बताना है। 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इससे संबंधित। देखो द डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द डाउन, लैंगडम डाउन ने किया था, ये तो डाउन सिंड्रोम किया था, तो ये तो गलती है। अब देखो ए गलत है, इसका मतलब कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आपको यहां पर दिमाग लगाना है। ठीक है, डी का भी बी सी डी ई में लगाना है माथा। सच एज इंडिविजुअल हैर ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमानाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये बात सही है यहाँ पर, तो बी का मतलब बी सही है, तो आंसर तो आपका 2 से निकल जाएगा बी। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचुएटेड, ये गलत है बात। वन 142 देखो, कुछ आपके एलिमेंट दे रखे हैं और उसके बाद में उनके कार्य दे रखे हैं। आयरन का काम क्या है, एक्टिवेटर ऑफ कैटालिसिस, ए में 3 हो जाएगा। जिंक का आपको पता है सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन है। बोरोन का काम है सेल इलोंगेशन वाला, और मोलिब्डेनम का काम है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। तो 142 है, उसके अंदर आंसर आ जाएगा 2 नंबर। 143 में देखो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में क्या सही है वो आपको बताना है। इस डिसऑर्डर को डाउन ने डिस्कवर किया था, ये बात गलत है, क्योंकि डाउन ने तो डाउन सिंड्रोम को आपके डिस्कवर किया था, तो 3 और 4 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएंगे। सच एज इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मेशुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फेमाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये बात सही है, तो यहाँ पर अगर ये बात सही है तो ये वाला आंसर अपने आप आ जाएगा, बी और ई। सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल, ये सी और डी है, ये भी यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, वो कौन सा है। देखो लेंटिकल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, लेंटिकल जो होते हैं, वातरंध्र जो होते हैं, उसका काम क्या है, लेंस के शेप के आकार के होते हैं, इस प्रकार के आकार के होते हैं ये, और आपके गैसेज का आदान प्रदान करते हैं, ये बात सही है, 1 नंबर बात सही है। तो जहाँ ए नहीं है ना वो तो अपने आप गलत हो गया, तो ए की इसमें में नहीं है, देखो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, इसका मतलब 2 में से कोई होगा। बाद में देखो बार्क फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन ऑफ कार्ड हार्ड बार्क, ये बात गलत है, तो 144 के अंदर आपके 2 नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद देखो बार्क इज टेक्निकल टर्म दैट रेफर टू ओल्ड टिश्यू एक्सटीरियर, ये बात भी गलत है। बार्क रेफर टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये बात भी सही है, तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, कितना, 80, सीधा सीधा आंसर है इसका, तो 145 में के अंदर 80। मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये कुछ सेल बायो वाली यूनिट में से हैं, अपन ने पढ़ा था इनको। कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन और गुटेशन का अर्थ क्या क्या है यहाँ पर देखो। कोहेशन का अर्थ होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, ए में हो जाएगा आपके 2 नंबर। एडिशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन टुवर्ड पोलर सरफेस, बी के अंदर हो जाएगा आपके 4।
उसके बाद में सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का अर्थ क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन का अर्थ है यहाँ पर आपके मोर एट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और ग्यूटेशन का अर्थ है आपके वाटर लॉस इन लिक्विड फेज। तो इन चारों का अर्थ आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 147 में आपके 4 नंबर। मैच करना है, प्रोसेस दे रखी है यहाँ पर, आपके एंजाइम के नाम दे रखे हैं इस प्रकार से, सिस्टम के नाम दे रखे हैं। देखो जो आता है वो कर सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे बोलते हैं, इतना तो आप कॉमन ही कर सकते हो। तो बी के अंदर 4 आएगा, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं आएगा, ये बात तो तय होगी, ये आंसर तो नहीं आएगा। उसके बाद में एक से चलो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर हो जाएगा आपके 2 नंबर, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें ये आई गया, तो 1 के अंदर 2 है और 2 के अंदर 4 है ना, 1 के अंदर 2 है और 2 के अंदर 4 है, तो 148 है ये वाला। सी में देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर 3 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को सिट्रेट सिंथेटेज भी बोलते हैं। आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस और आपके क्रेब्स चक्र पढ़ा होगा ना, तो इन दोनों के नाम से भी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएगा। कमेंटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, कथन और कारण। देखो पहला, ए फ्लावर इज डिफाइंड एज मॉडिफाइड सूट वेयर द सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। दूसरा रीजन दे रखा है, इंटरनोड ऑफ द सूट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्यूल्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। 149 है, इसके अंदर दोनों बातें आपकी सही हैं, तो स्टेटमेंट और आपके कथन है वो दोनों यहाँ पर सही हैं। 50 में देखो, मेन स्टेप ऑफ द फॉलोइंग रिकॉम्बिनेशन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के अंदर सबसे जो स्टेप हैं वो क्रम से किस प्रकार से हैं वो आपको बताने हैं, सबको पता ही होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, 1 नंबर पे ही हो गया, ठीक है, बी नंबर हो गया 1 पर। डीएनए को कट कर दिया, उसके बाद में उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं 3 नंबर पे, और 4 नंबर पर उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा BCDA जो भी है यहाँ पर 4 नंबर पे। विच ऑफ द, ये सारे के सारे प्रश्न थे बॉटनी के 50 क्वेश्चन थे। अब आपके 50 क्वेश्चन आपके जूलॉजी के। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आज करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है, वो आपको बताना है। देखो, इन नॉन प्राइमेट मेमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एस्ट्रस साइकिल, बिल्कुल एस्ट्रस साइकिल कहलाती है नॉन प्राइमेट में। प्राइमेट में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्राइमेट में। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन एट द प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मीनोपोज, मीनोपोज नहीं मीनार्क होता है, मीनोपोज तो बंद होने को बोलते हैं। तो बी वाला गलत हो गया, इससे पार पड़ रही है वो देख लो, बी गलत होते ही ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, 3 नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। गिव बिलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम इसको कभी भी नहीं पता लगाता, ये बात गलत है यहाँ पर, ये बात यहाँ पर गलत है। बैन ऑन अमीनो सिंथेसिस चेक इंक्रीज मिनेक ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, ये बात यहाँ पर सही है। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा, एक तो गलत है, असर्शन गलत है और रीजन आपके सही है, ये वाला आ जाएगा 3 नंबर। मैच करना, देखो यहाँ पर फॉलोइंग स्पीसीज दे रखा है और इंट्रैक्शन दे रखा है, किस प्रकार का इंट्रैक्शन किसके अंदर किस प्रकार से हो रहा है, ये सब आपको बताया हुआ है। देखो, लियोपोल्ड एंड ए लोयन फॉरेस्ट ग्रासलैंड कंपटीशन है, सेम फूड है। तो कुकू लेइंग एग इन क्रोज नेस्ट, कोयल है ना वो आपके कौवे के घोंसले में है, वो अंडे देती है, तो ये है ब्रोड पैरासिटिज्म। फंजाई एंड रूट ऑफ ए हायर प्लांट माइकोराइजी, क्या है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, म्यूचुअलिज्म है। और केटल इग्रेट एंड ए केटल इज फील्ड, कॉमन है। लिज्म तो सीधा सीधा 1 2 3 4 ही आ जाएगा, 1 2 3 4 जिसके अंदर भी है वो इसका आंसर हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी सीधे सीधे दे रखा है, एनसीईआरटी के अंदर लाइन है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है IRV प्लस ERV प्लस TV, तो 154 में आंसर आ जाएगा 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज इन कॉम्पिटेटिवली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, गोनेरिया। चेक करना है, ये एंडोक्राइनोलॉजी वाले पार्ट में से दे रखा है। CC के कोलेसिस्टोकाइनिन का संबंध किससे है, 156 का संबंध है आपके किससे,
4 नंबर से पेनक्रियास से संबंध है इसका। जीआईपी का संबंध किससे है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंध है। एएनएफ का संदर्भ किससे है? इसका संदर्भ है आपके 2 नंबर से हार्ट से। और एडीएच का संबंध है आपके किडनी से। इसमें भी मैच करना है। यहाँ पर दे रखे हैं कुछ आपके एनिमल्स के नाम है और यहाँ पर दे रखे हैं जो बीमारियों के नाम दे रखे हैं और इधर दे रखे हैं कुछ एनिमल्स के नाम जो आपके है वो जो इसके पैथोजन हैं उनके नाम दे रखे हैं। रिंग बॉम है वो किससे फैलता है? ट्राइकोफाइटोन। एक के अंदर आ जाएगा आंसर आपके 2, वैसे तो उत्तर इन 2 में से होगा। अब उसके बाद में फाइलेरियसिस, पता ही आपको, फिताकृमि जो रोग है वो किससे होता है? ब्यूचेरेरी ब्रेंकोप्टाई कॉमन है। मलेरिया आराम से बता ही सकते हो किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा। पी क्यू और क्यूआरएस और टी वेव के बारे में आपको बताना है कौन सी बातें इनके लिए सही हैं। तो देखो, पी वेव का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल है। क्यूआरएस का मतलब है आपके क्या? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स है। और टी वेव का मतलब है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये आपके एनिमल फिजियोलॉजी वाले पार्ट में से है। इन विच ब्लड कार्पसल्स द HIV अंडरगो रेप्लिकेट। आपको पता ही HIV जैसे पहुंच जाता है वो टी हेल्पर सेल को नष्ट करता है। तो यहाँ पर दे रखा है आंसर नंबर 4। 160 में 2 पढ़ो स्टेटमेंट। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन द टेम्परली इनएक्टिव स्टेज वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाई हीट। 160 के अंदर ये बात तो सही है। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 4 नंबर आंसर आ जाएगा। अगला देखो, फिर स्टेटमेंट दे रखा है लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू। ये बात तो गलत है, डेंस नहीं है यहाँ पर लिगामेंट्स, इरेगुलर। और कार्टिलेज आर डेंस रेगुलर टिश्यू, दोनों ही बात गलत है यहाँ पर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो फॉल्स हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। किस में आ रही बात? ये पहले में आ रही है, ये वाली बात आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन सा है? ये आपको बताया हुआ है ट्रिक से, याद करो। एंडोमेम्ब्रेन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो आपको बताई हुई हैं। पहला आंसर आ जाएगा इसका A आता है, C और E ये नहीं है इसके पार्ट, ये तो पार्ट है ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम ये सब पार्ट आ रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं है, नोट पूछा यहाँ पर। गिवन बिलो फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। पहला दे रखा है ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, एक लाइन में है। लेफ्ट आर रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड, लेफ्ट वाला ये लाइन में है, लेफ्ट वाला पहले अमाइनो एसिड को शो कर रहा है और जो राइट वाला है वो लास्ट अमाइनो एसिड को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर C टर्मिनल नहीं होता, यहाँ पर N टर्मिनल होता है शुरुआत का है, तो यहाँ पर C होता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। ब्रॉड पाम है ना, चौड़ी हथेली हो जाती है, वो किस प्रकार के रोग का लक्षण है? डाउन सिंड्रोम का आता है। स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। 165 नंबर है, उसके अंदर देखो बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू द इंक्रीज द कंसंट्रेशन टू द टॉक्सिकेंट एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन का बढ़ना कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पर दे रखा देखो टीनिया, इनके अंदर आपके ये बतानी है एक्सक्रीटरी ग्लैंड है वो कौन सी है वो बतानी है आपको। टीनिया के अंदर आपको बताइए कौन सी होती है? फ्लेम सेल होती है। तो ए के अंदर आंसर आ जाएगा आपके 3, इसी से आंसर निकल जाएगा। 2 स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज ए मोस्ट वाइडली यूज इन थर्मल पावर प्लांट, के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, ये बात तो सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन इन द थर्मल पावर प्लांट रिमूव आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये बात गलत है। तो यहाँ पर पहले एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे देखो, फिर स्टेटमेंट है वास अ डिफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज ए इज ए कुलेक्टरी डक्ट। 168 के अंदर ये बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विथ वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ये बात भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। रेडियल सिमेट्री किस में नहीं मिलती है आपको पता ही है, यहाँ पर आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 169 के अंदर हेमिकोडेटा। ये बतानी है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में से हैं। मैच करना फॉलोइंग, पेप्टिक सेल है, गोबलेट सेल है, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? देखो तो पेप्टिक सेल है उसका संबंध किससे है आपके?
एक का संबंध आपके प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन से। गोबलेट सेल है, उसका संबंध किससे है? म्यूकस से। ऑक्जेटिक सेल है, उसका मतलब किससे है? आपके सी के अंदर है HCl से। और हिपेटिक सेल का संबंध किससे है? बाइल जूस से। ये लीवर से संबंधित होती हैं। ये आंसर हो जाएगा 170 के अंदर आपके 2 नंबर के अंदर। देखो, एक फोबिया, पॉइंट टू ग्रेटेस्ट विजुअल एक्चुअली एक्यूटी और रिजोल्यूशन। ए का मतलब हो जाएगा आंसर नंबर 3 है। बी आइरिस का अर्थ है यहाँ पर 1 नंबर है। ब्लाइंड स्पॉट है, उसका हो जाएगा आपके 4 नंबर। और स्क्लेरा का मतलब आपके 2 नंबर। आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन ए सेल? क्या हो जाएगा? मोटिलिटी। सीधा सीधा आंसर है इसका आ जाएगा। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर द सिकम, देयर बैक फ्लो इज प्रिवेंटेड बाय। कौन सा वाल है वापस आने से रोकता है? इलियोसिकल वॉल्व। 173 के अंदर आंसर आ जाएगा आपके 1 नंबर। ये दे रखा, देखो सीधा सीधा बता सकते हो। वेसेक्टोमी 74 के अंदर का अर्थ है आपके सर्जिकल मेथड है ये, है ना। कोइटस इंटरप्ट्स क्या है? आपके नेचुरल मेथड है। इजीली कर लोगे। 174 के अंदर आंसर आपके 2 नंबर। एक सौ चौहत्तर के अंदर देखो, वेसेक्टोमी क्या है? आपके सर्जिकल मेथड है। कोइटस इंटरप्ट्स क्या है? आपके नेचुरल मेथड है। तो ए के अंदर आ जाएगा आपके 3, बी के अंदर आ जाएगा आपके 4। तो ए के अंदर और बी के अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब 174 के अंदर आंसर आ जाएगा 1 नंबर। 175 में जॉइंट के नाम दे रखे हैं और इधर दे रखा है किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ ये जॉइंट पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर कार्टिलेज जॉइंट है, वो कहाँ? 2 नंबर पे, बिटवीन एडजेस्टेंट वर्टिब्री। उसके बाद में आपके बोल्ड एंड सकेट है, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल। उसके बाद में आपके फाइब्रस जॉइंट है, बिटवीन फ्लैट स्कल बोन। और सैडल जॉइंट है वो आपके बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1 नंबर। 76 देखो, स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसके पहला है RNA म्यूटेंट्स। नेक्स्ट देखो 76 है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। RNA म्यूट्स एट ए फास्ट रेट और वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पान म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। 176 है, दोनों बातें यहाँ पर सही है, बोथ आर राइट। 2 स्टेटमेंट फिर से दे रखे हैं। इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विथ द सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन ए रीजन कार्ड न्यूक्लियोइड। ये बात ही गलत है, उल्टा दे रखा है यहाँ पर। और इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज DNA इज रेप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर। ये बात सही है यहाँ पर। तो एक कथन गलत है, पहली बात स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, सीधा सीधा है आपके पहले वाले पेडिग्री, जो आपके क्लोजली रिलेटिव में के अंदर होती है बिटवीन। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। 179 है, उसके अंदर आंसर आ जाएगा आपके 1 नंबर। नंबर स्पॉटेड सस्कस एंड फ्लाइंग फ्लेंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर। ये तीनों है, प्रोब है वो क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता है। मैच करना है यहाँ पर। एक ड्रग्स के नाम दे रखे हैं और उसके इफेक्ट दे रखे हैं यहाँ पर। तो 181 है, इसके अंदर आंसर आ जाएगा 4 नंबर। हीरोइन का संबंध है आपके इससे, मेजोराइना का संबंध है इफेक्ट वाले से, कोकीन का संबंध है आपके, हीरोइन का संबंध है यहाँ पर इससे 2 नंबर से। ए का आंसर आ जाएगा 2 नंबर है, बी का नंबर आ जाएगा 1 नंबर है, सी का आ जाएगा कोकीन का आ जाएगा 4 नंबर और मोर्फिन का आ जाएगा आपके पेन किलर के रूप में। डी के अंदर आ जाएगा 3 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। 182 है, आंसर आ जाएगा सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तुरंत ही ये किया जाता है सबसे पहले। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्या दे रखा है? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये बात सही है। और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट द कोजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये बात, दोनों बात सही है, लेकिन इसका कथन
का प्रॉपर कारण नहीं है, तो 183 के अंदर एक आ जाएगा। ये आपको ओपेरोन मॉडल वाला क्वेश्चन दे रखा है। जेड वाई, ये आपको पता ही है, जेड का मतलब क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई का मतलब आपके परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज हैं। ये 3 एंजाइम आपको याद रखने ही थे, तो 184 उसके अंदर आ जाएगा आंसर 1 नंबर। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। नेफ्रॉन आर 2 टाइप्स, कोर्टिकल एंड जुक्स्टा मेडुलरी, बेस्ड ऑन दियर रिलेटिव पोजीशन इन कोर्टेक्स एंड मेडुला के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये बातें सही है, पहली बात तो सही है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले वेयर कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये उल्टा दे रखा है। इसका मतलब ए तो सही है और आपके बी है वो, मतलब ए सही है, आर है यहाँ पर गलत है। 186 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के संदर्भ में क्या दे रखा है, अंतर क्या है। 186 के पहला एनल स्टाइल है। स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। 187 के अंदर टेट्राड फॉर्मेशन ऑफ सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन के अंदर टेट्राड फॉर्मेशन सीन होता है, ये बात गलत है, तो ए गलत होते ही ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ये बात भी सही है। 187 के अंदर बी सही है। टर्मिनेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन, ये नहीं होता, इसमें तो पैकिंग होती है, तो ये वाली बात सही होगी फिर अपने आप ही। बी और डी, तो बी और डी किसके अंदर है, पहले के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, वो आपको बताना है। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेज ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये बात तो गलत है। एडीएच फैसिलिटेटेड वाटर एब्जॉर्प्शन और प्रिवेंट डाईयूरेसिस, ये बात सही है, तो बी सही है, ये तो नहीं होगा फिर। एएनएफ कॉजेज वेसोडाइलेशन, एएनएफ कॉजेज वेसोडाइलेशन, ये बात भी सही है। और एडीएच कॉजेज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये बात भी सही है, तो बी सी डी, बी सी डी कहाँ पर है, पहले के अंदर है, वो आपके इसमें सही है। आगे देखो, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बिल्कुल G0 के अंदर इनएक्टिव ही होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव G0 फेज के अंदर, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। 189 के अंदर फॉल्स है, जबकि द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज इन इंटर, ये बात सही है, तो पहला गलत है और दूसरा आपके सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या नहीं है वो आपको बताना है। दैट इट डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। ग्रोथ कर्व है उसके बारे में दे रखे हैं यहाँ पर, आपको बतानी है सही बातें क्या है, मैच करना है। देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ का अर्थ है आपके 2 नंबर लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल कंडीशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का अर्थ है अनलिमिटेड रिसोर्सेज, तो ए के अंदर आपके 2 और बी के अंदर 1 है, तो ए के अंदर 2 और बी के अंदर 1 है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 4 नंबर। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, के कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं होती वो आपको यहाँ पर बताना है। देखो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, ये तो होता है। रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बात भी होती है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये तो आपके उसका है ना, जो जगने और जागने की जो प्रक्रिया है वो, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, थायराइड नहीं है इससे। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आपके थाइमोसिन वाले से संबंधित है, तो सी और डी हटा दो यहाँ पर, तो सी और डी हो जाएगा आंसर 192 में। द यूनिक मेमेलियन करेक्टर, मेमेलियन का यूनिक करेक्टर है वो आपको क्या है, हेयर पिन्ना एंड मेमरी ग्लैंड, ये आपके मेमल में ही पाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल, के संदर्भ में कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही हैं। मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाई कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये बात गलत है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मस्कुलर फाइबर इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये बात सही है यहाँ पर। और स्टेटेड मसल, ये बात भी सही है, ये दोनों सही है, ये 2 है वो गलत हो जाएंगे। 95 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। देखो, पर्सन तो इजी है, लेकिन पर्सन थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान से इसको सोल्व करते हैं तो ही सोल्व हो पाते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताना आपको। बेसोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द टोटल WBC, बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। 195 में इसका आंसर आ जाएगा आपके वही बी एंड सी, ये स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, mRNA की दे रखी है और DNA की यहाँ पर पूछी है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा निकाल लोगे इसको तो 196 के अंदर आ जाएगा 2। 197 के 196 के बाद 97 है, 97 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। 198 है
उसका आप पढ़ोगे तो इसका आंसर निकल के आएगा आपके ए में 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 1। इन कॉकरोच एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पर फैलिक एसिड नहीं है इसका संबंध, ये तो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले से संबंधित हो गया। और आपके तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके अंदर बी तो है, बी के बाद में नेफ्रोसाइट भी हैं, फैट बॉडी भी हैं, कोलेट्रल ग्लैंड ये नहीं है, तो ए और ई नहीं है, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके 199 में 2, बी सी डी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कोडेड के संदर्भ में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। ये बात तो गलत हो जाएगी, देखो अपने अंदर है वो डोर्सल हार्ट नहीं होता, वेंट्रल हार्ट होता है, तो 200 में डी तो गलत हो जाएगा, डी ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसका मतलब आंसर नंबर 1 हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। इस प्रकार से ये प्रश्न है। फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपके बहुत फायदा करेंगे, ये सेकंड ग्रेड से संबंधित भी फायदा करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और अपने को एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है। धन्यवाद।